4 नंबर, तो वैल्यू ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट लाइज बिटवीन, जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो उसका जो लिमिट है वो -∞ से +∞ तक होता है, मतलब इस रेंज में। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रिग्रेशन इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, या फिर अल्फा प्लस बीटा एक्स होता है। मैं a प्लस बी एक्स लिख देता हूं, a प्लस बी एक्स। ये a क्या है, इसको इंटरसेप्ट कहते हैं, और ये जो b है यही b होता है कोफिशिएंट। आगे इसको हम देखेंगे, यूनिट चेंज के अकॉर्डिंग ये y की वैल्यू चेंज होता रहता है ये। और ये जो b है, इसी b की वैल्यू -∞ से +∞ तक होता है, ये हो गया। और अगर कोफिशिएंट, अगर जैसे इसमें दो, ये जो y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, तो ये कहलाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अगर y क्या है, ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इस केस में क्या कहलाएगा, y ऑन x। और अगर कहीं लिखा है x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो ये क्या कहलाएगा, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। जो लेफ्ट में होगा वो पहले कहेंगे और ऑन क्या हो जाएगा, बाद वाला हो जाएगा, ऐसे। और इसका जो रिग्रेशन इक्वेशन आएगा, क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट बी दोनों में सेम है, तो इससे जो रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट होकर के आएगा, इसको डिनोट करेंगे बी वाई एक्स से, और इससे जो डिनोट होकर के आएगा कैलकुलेट होकर के एक्स ऑन वाई से, इसको हम डिनोट करेंगे बी एक्स वाई से। अगर यहां पे बीटा होता तो बीटा एक्स वाई और बीटा वाई एक्स, इस तरीके, सॉरी बीटा एक्स वाई एंड बीटा वाई एक्स। तो ये वाला हो जाएगा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। मैं एक एक क्वेश्चन में इस तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको जब आगे के जो क्वेश्चंस आप मेरे ही वीडियोस को देखेंगे तो आप खुद से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, बहुत सारी चीजें। ये देखिए जो मैंने लगाया हुआ है बीटा वाई एक्स, मैंने क्या बताया, अगर वहां पे बीटा होता तो बीटा लिखते, वहां पे मैंने बी लिखा था तो बी से मैंने डिनोट किया था बीटा वाई एक्स। अब रिग्रेशन और कोरिलेशन, इन दोनों में रिलेशन भी होता है। बीटा वाई एक्स इज इक्वल टू रो बीटा वाई एक्स इज इक्वल टू रो सिग्मा वाई सिग्मा एक्स, ये फॉर्मूला होता है। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x इज इक्वल टू रो इंटू सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x। सिमिलरली बीटा यहां पे लिखा हुआ है बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू रो सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा y, ये होता है। आप एक चीज देखेंगे कि x ऑन y में क्या हो रहा है, x ऊपर हो रहा है सिग्मा x और सिग्मा y नीचे हो रहा है। सिग्मा x न्यूमरेटर में है और सिग्मा y डिनोमिनेटर में है, किस में, x ऑन y में। और y ऑन x में क्या है, सिग्मा y न्यूमरेटर में है और सिग्मा x डिनोमिनेटर में है, ये हो गया। बट ये जो रो है, रो दोनों में कॉमन है, दोनों में इक्वल है, इस तरीके से होगा। तो जो दो वेरिएबल है x और y, किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और वो कोरिलेशन क्या है, रो है या r से डिनोट करते हैं। तो यहां पर रो से डिनोट किया गया है, अदरवाइज यहां पर आप r से भी डिनोट कर सकते हैं। तो बीटा वाई एक्स इज इक्वल टू r सिग्मा y डिवाइडेड बाई सिग्मा x, और सिमिलरली बीटा एक्स वाई इज इक्वल टू r सिग्मा x डिवाइडेड बाई सिग्मा y। अब हम इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर मैं लिखता हूं, दोनों को अगर आपने मल्टीप्लाई किया बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये दोनों यहां पर समझिए, ये सिग्मा वाई है सिग्मा एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये सिग्मा वाई इस सिग्मा वाई से कैंसिल हो जाएगा, ये सिग्मा वाई जो न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली ये जो सिग्मा एक्स है ये सिग्मा एक्स से कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है सिग्मा एक्स इस न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, यहां भी रो बच रहा है, यहां भी रो बच रहा है, दोनों क्या हो जाएगा, रो स्क्वायर। मतलब कि दो कोफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन उसके कोरिलेशन के स्क्वायर के बराबर होता है। तो कोरिलेशन क्या है, रो स्क्वायर। यहां पर रो स्क्वायर क्या होगा, इसको कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और रो जब इस
रो से जो रो स्क्वायर है, आप रो की वैल्यू निकालेंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई। ये एक प्रॉपर्टी होता है। तो अगर दो वेरिएबल के बीच का कोरिलेशन दिया हुआ हो और उसका कोफिशिएंट पता हो तो रो इज इक्वल टू, मतलब ये तीन है, इन तीनों में रिलेशन होता है ये। अब ये डिपेंड करता है कि रो की वैल्यू तो क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस, सॉरी माइनस वन से प्लस वन के बीच में। जो रो है माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है रो की वैल्यू। अगर बीटा वाई एक्स सपोज, और इसकी वैल्यू क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, मतलब कि ये दोनों वैल्यू रख सकता है, माइनस भी रख सकता है। सपोज कि अगर ये माइनस हो बीटा वाई एक्स और ये बीटा एक्स वाई प्लस हो तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि ये रूट के अंदर में है। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। मतलब कि अगर बीटा वाई एक्स की वैल्यू निगेटिव में है तो बीटा एक्स वाई की भी वैल्यू निगेटिव में ही होगा, और बीटा एक्स वाई की अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो बीटा, मतलब एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दूसरे की वैल्यू पॉजिटिव ही होगा, और अगर निगेटिव है तो दूसरे की भी वैल्यू निगेटिव होगा। तभी ये मल्टीप्लाई होकर के ये इस जो अंडर रूट है, इस अंडर रूट से बाहर आएगा। अब हम डिसाइड कैसे करेंगे कि रो की वैल्यू निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा? अगर कोफिशिएंट, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है, इस रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू निगेटिव में होगी तो जो रो है वो निगेटिव में आएगा, और रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो रो की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। और लेकिन ये जो रो है माइनस वन से प्लस वन के बीच में ही होगा। ये क्लियर है? इतना होगा। और ये जो वैल्यू है मैंने पहले ही बताया 1 तक होता है, और इसमें एक और होता है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन इसलिए लगा देता हूं कि पढ़ाते समय या एक्सप्लेन करते समय कोई पॉइंट छूट ना जाए। बस देखा, ध्यान में आ गया, उसको एक्सप्लेन कर दिया। एक होता है ये जो बीटा वाई डिवाइडेड बाई, सॉरी बीटा वाई एक्स इंटू बीटा एक्स वाई, यहां पर तो ये प्रोडक्टिव, इसका प्रोडक्ट है और इसका अंडर रूट से करेंगे तो ये रो निकलेगा, कोरिलेशन। बट इन दोनों का जब हम मीन निकालते हैं, बीटा वाई एक्स प्लस बीटा एक्स वाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू रो होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी होता है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। तो इस 4 क्वेश्चन में ही मैंने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर दिया, आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं।